जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रस पढ़ने जा रहे हैं। और रस के विषय में हमेशा बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और वे कई बार शिकायत करते हैं कि उन्हें बुक की भाषा समझ में नहीं आती है, क्योंकि बुक में दी हुई परिभाषाएं थोड़ा सा टेक्निकल भाषा होती है। आज हम बहुत सरल शब्दों में समझेंगे कि रस किसे कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम पढ़ेंगे और बहुत सी मज़ेदार बातें जानेंगे इसके विषय में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक रस। और मैं ये कहूँगी कि आप अपनी अपनी कॉपी और पेन भी अपने साथ रख लें, तो जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ उसको नोट भी करते जाएंगे और नोट्स भी तैयार करेंगे। पहले आप समझ लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा। तो आपका टॉपिक है रस। रस के विषय में यदि हम बात करें तो किसी भी चीज़ का निचोड़, किसी भी पदार्थ का निचोड़ रस कहलाता है। तो रस के विषय में सबसे पहले हम ये जानें कि रस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम पहले ये जानते हैं कि रस किसे कहते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि रस किसे कहते हैं और रस की परिभाषा दीजिए। तो रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद का मतलब होता है मज़ा। जब भी आप कोई नाटक, कहानी, एकांकी, कविता, काव्य पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो आपको जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं, आनंद कहते हैं। परिभाषा में हम कह सकते हैं कि किसी कविता, कहानी को पढ़ने या देखने, सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात जब आप कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं या किसी नाटक को देखते हैं तो आपको जो खुशी की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को रस कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं। जब भी कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई नाटक देखते हैं या कोई फिल्म ही देख रहे होते हैं तो हम स्वयं को भूल जाते हैं और उस नाटक के पात्रों के साथ हम एक संबंध स्थापित कर लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे फिल्म के अंदर जो पात्र है वो हम स्वयं हैं। या जब भी कोई हमारा पसंदीदा हीरो होता है, एक्टर होता है, तो हम फिल्म देखते समय ये चाहते हैं कि हीरो का भला होना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। और जो विलेन का रोल करते हैं ऐसे पात्रों को हम नापसंद करते हैं और हम उनकी पराजय चाहते हैं और हीरो को अपने जिताना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब हम नाटक या फिल्म के पात्रों के साथ उनके सुख दुख, उनके लड़ाई झगड़े के एक हिस्सा बन जाते हैं, उनके साथ एक तारतम्य स्थापित कर लेते हैं, तब हम पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं और एक प्रकार के आनंद की अनुभूति करने लगते हैं और स्वयं को उनके सुख दुख के साथ जोड़ लेते हैं। इसी आनंद को रस कहा जाता है। अब ये जो रस है ये काव्य रचना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि काव्य रचना में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है छंद और अलंकार। छंद और अलंकार के साथ जो रस होता है वो एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि रस जो है वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के निचोड़ को रस कहते हैं। तो जो भी काव्य या कहानी या नाटक का जो निचोड़ है, आनंद है, उसको रस कहते हैं, वो काव्य का रस कहलाता है। तो काव्य से जो प्राप्त होने वाला आनंद है ये लौकिक नहीं होता, ये अलौकिक होता है। जिस चीज़ का हम आनंद उठा रहे हैं और जिस चीज़ को हम अनुभव कर पा रहे हैं वही आनंद है। ये लौकिक इसलिए नहीं होता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई हमारे भाई बहन को कष्ट पहुंचाता है तो हमें दुख होता है और क्रोध आता है, पर
यदि हम किसी नाटक में देखते हैं कि कोई किसी को मारता है तो हम दुखी नहीं होते, बल्कि करुण रस की अनुभूति करते हैं। तो यही लौकिक भाव और साहित्य जगत के भाव में अंतर होता है। दैनिक जीवन में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई बहन को कोई कष्ट पहुंचाए, पर यदि कोई ट्रेजिक नाटक या फिल्म होगी तो हम उसको बार बार देखना पसंद करेंगे। तो यही है, लौकिक जगत के भाव और साहित्य जगत के भावों में अंतर होता है, और इसीलिए कहते हैं कि जो रस होता है वो अलौकिक होता है। वो आप लौकिक रूप से किसी को दिखा नहीं सकते कि आपको कितना आनंद आ रहा है, पर वो जो आनंद है, वो जो मज़ा है, वो आपके भीतर होता है। आप उसको महसूस कर सकते हो, उसकी अनुभूति कर सकते हो, लेकिन किसी को बता नहीं सकते हो कि आपको कितना मज़ा आया। शब्दों में बांधकर नहीं उसे बता सकते हैं। और इसीलिए संस्कृत में कहा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी कविता को पढ़ने, कहानी को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि रस का जो सर्वांगीण विवेचन है वो सर्वप्रथम किसने किया। तो बच्चों, रस के विषय में सबसे पहले भरत मुनि ने बताया, जिन्होंने एक नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने 9 रसों की रचना की। भरत मुनि जो हैं हमारे प्राचीन नाट्यशास्त्र के प्राचीन विद्वान माने जाते हैं, और इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, और सबसे पहले रस के बारे में उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में बताया कि उन्होंने 9 रस माना, और उन्होंने कहा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अर्थात उन्होंने ये बताया कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, किस चीज़ में रस का अनुभव होता है और कैसे उसकी निष्पत्ति होती है। तो जैसे प्रश्न पूछा जाए कि रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो आप भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार उन्होंने परिभाषा दी थी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपक्व होकर सहृदय यानी देखने, सुनने या पढ़ने वाले के हृदय को तरंगित करता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये सब मिलकर देखने, सुनने या पढ़ने वाले के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। अब हम ये देखें कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हैं क्या। तो ये रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो हम इसके विषय में कह सकते हैं कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव स्थायी रूप से हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। शोक, घृणा, प्रेम, उत्साह, शौर्य, हास आदि भाव हमारे मन में कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी कहा जाता है, क्योंकि वे ये स्थायी रूप से हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, पर अनुकूल परिस्थितियां पाते ही ये तुरंत जागृत होते हैं। जैसे आपके भाई या बहन को किसी को आपके सामने किसी ने मार दिया, तो आपके अंदर तुरंत क्रोध का भाव जागृत होगा। अब ये क्रोध का भाव कहाँ सुप्त अवस्था में विद्यमान था? आपके अंदर ही था, लेकिन परिस्थितियां आते ही वो क्रोध तुरंत जागृत हो गया। तो ये स्थायी भाव कहलाता है, जो स्थायी रूप से हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं। इसके बाद आते हैं विभाव।
विभाव जो है वो स्थायी भाव को जगाने का कारण है, यानी वह व्यक्ति या वस्तु या घटना कुछ भी हो सकता है जो हमारे अंदर के स्थायी भाव को जगा देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में क्रोध का भाव जागृत होता है तो वह व्यक्ति क्रोध के भाव का विभाव है। उसी तरह अनुभाव का अर्थ है स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो शारीरिक मानसिक चेष्टाएं और छोटे छोटे भाव जागृत होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव शब्द का दूसरा अर्थ है वो भाव भंगिमाएं जो स्थायी भाव का अनुभव कराती हैं। तो आपने जाना कि रस किसे